साथियों, ये जाति जनगणना का मुद्दा तो अहम है, ये तो कराना ही चाहिए। हर हालात में इसको जो है हर तरीके से और बहुत ही अच्छी तरह से कराना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ जो यहाँ इस देश में जो संसाधन हैं, खेती योग्य ज़मीन है और दूसरे जो है यहाँ पर खनिज पदार्थ और बहुत सारी संपदाएँ हैं, उनका भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। खेती की ज़मीन का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और राष्ट्रीयकरण होने के बाद खेती की ज़मीन जो है गवर्नमेंट की होनी चाहिए और गवर्नमेंट उसको जो खेती करने के लिए लीज पे दे और इस ज़मीन पे खेती करने का हक जो है सिर्फ वहाँ पर जो काम खेती का कर सकता है वो ही करे और उसमें देश की आमदनी भी बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार भी ज़्यादा मिलेगा और लोगों का शोषण नहीं होगा जैसे अभी शोषण हो रहा है। तो जिनके पास जो है खेती योग्य ज़मीन है वो यहाँ की गरीब जनता की जो खेती में उनके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं या उनके यहाँ खेती का काम कर रहे हैं उनका शोषण कर रहे हैं, शारीरिक शोषण भी कर रहे हैं, आर्थिक शोषण भी कर रहे हैं। तो ये शोषण से जो है इस देश की जनता को बचाने के लिए ये आवश्यक है कि देश की खेती योग्य ज़मीन का राष्ट्रीयकरण हो और फिर देश की सरकार जो है उसको ज़मीन को लीज पे खेती करने के लिए दे। ये बहुत अच्छा होगा। जाति जनगणना के साथ साथ भी ये भी काम होना चाहिए। इससे जो देश की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगे, देश में बहुत सारा अपराध कम हो जाएगा जो आज हर रोज क्योंकि जितना भी जो है खेती में काम करने वाला जो समाज है, खेत में काम करने वाला समाज है, उसके साथ जो उनका शारीरिक शोषण और उनका जो है यौन शोषण भी हो रहा है उनके, तो ये सब बंद हो जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे और सभी लोग सशक्त बन पाएंगे। मेरा ये निवेदन है कि इसके साथ ये भी करा जाति जनगणना के साथ ये भी करा जाए। तो ये सभी को समझने की जरूरत है, जितने भी बढ़ई हैं, विश्वकर्मा हैं, लुहार हैं, वो इस देश के जो है तकनीकी समाज के लोग हैं और तकनीकी समाज नहीं सभी देशों में, मैं इस देश की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व में तकनीकी समाज के कारण ही सारे देश आज विकसित हुए हैं और सारे देशों में जो संपदा बढ़ी है वो तकनीकी ज्ञान से ही बढ़ी है। तो ये जो ब्राह्मण संस्कृति के लोग हैं ये इनके पास ना ज्ञान कभी था, ना आज है, ना कल होगा। इस देश में जो नोबल नोबल पुरस्कार पाने वालों की संख्या सिर्फ आज तक भी 2.5 है और इतनी बड़ी संख्या में इजराइल इतना सा छोटा देश है, 180 नोबल लॉरेट्स हैं वहाँ पे, 180। तो आप सोच सकते हैं जो 1948 में जो देश स्थापित हुआ, जिनकी संख्या जो है बहुत कम है, शायद 3 लाख या कुछ है इजराइल की संख्या, इजराइल के अंदर उनके जो है 180 से ज़्यादा नोबेल प्राइज विनर हैं। तो इसीलिए जो है चूंकि जो है हम बहुत बचपन से सुनते आए हैं कि नॉलेज इज पावर, तो पावर उसी समाज के पास रहेगी। मैं अपने समाज के जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको भी बता देना चाहता हूँ, उनके जातीय घटकों को भी बता देना चाहता हूँ। बाबा साहब ने सभी को कहा था कि आप शिक्षा में उत्कृष्ट बने, शिक्षा के क्षेत्र में आप ज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट बने, क्योंकि नॉलेज इज पावर। अगर किसी भी घटक के पास जिसके पास नॉलेज ज़्यादा होगी उसी की सत्ता होगी, उसी की सत्ता उसी की सत्ता कायम होगी, क्योंकि जो है सिर्फ नंबर ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अगर जो है नॉलेज आपके पास है, ज्ञान आपके पास है, तभी आप जो हैं अपने आप को जो है अपना आधिपत्य जमा सकेंगे। अगर आपकी संख्या जैसे अभी जो है हमारे वरिष्ठ साथी छोटेलाल जी बता रहे थे कि यानी जाटवों की संख्या इतनी है और धोबियों की संख्या इतनी है, संख्या 1-2% ऊपर नीचे होने से फर्क नहीं पड़ता है। अगर ज्ञान जिसमें ज़्यादा होगा वही जाति उत्कृष्ट बन पाएगी, वही ताकतवर बन पाएगी, क्योंकि नॉलेज इज पावर। जिस समाज में नॉलेज होगी, जिसमें ज्ञान होगा, दोनों लोग यानी जिसमें शोध रूपी ज्ञान भी होगा, रिसर्च पेपर्स जिसके ज़्यादा पब्लिश होंगे, प्लस जिसमें तकनीकी ज्ञान होगा यानी पेटेंट जिसके ज़्यादा पब्लिश होंगे, जिनमें ये दोनों बातें होंगी, वही ताकतवर वर्ग बन पाएगा। वही कोई भी जाति हो, जाति की मैं बात करता ही नहीं हूँ, जिसके पास ये दोनों चीज़ें होंगी वही ताकतवर बनेगा। प्रकाश चंद ने बताया कि नॉलेज इज पावर, ये बात बिल्कुल सही है। और आज दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, सभी देश, जिस देश के पास में जितनी ज़्यादा नॉलेज है वो देश उतना ही विकसित देश माना गया है, तरक्की कर रहा है, वो देश आगे बढ़ के गया है। हमने अभी कुछ दिन पहले एक स्टडी किया हुआ था कि
नोबेल लॉरेट्स के बाद हमने 120 साल की स्टडी किया। उस स्टडी में हमने पाया कि जो जैसे प्रकाश जी बोला कि जो हमारे तकनीकी कार्यकर्ता हैं, जो समाज में निर्माण का कार्य करते हैं, वो ऐसे कार्यकर्ता जिसके अंदर के लोहार हैं, बढ़ई है, कुम्हार हैं और दूसरे लोग हैं जो निर्माण का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या भी काफ़ी है। और अगर इन लोगों को मौका मिले, शिक्षा का मौका मिले और सुविधा मिले आगे बढ़ने की, तो ये आगे बढ़ के कमाल कर सकते हैं। जो हमने नोबेल लॉरेट्स की स्टडी की 120 साल की, उसमें मैंने पाया कि आज तक दुनिया में 1901 से लेकर के 2021 तक 1000 नोबेल अवार्ड जो हैं बांटे गए हैं, जिसके अंदर से जो तकनीकी कर्मी लोग हैं, जिसको कि हम भारत के संदर्भ में हम उनको शूद्र वर्ण का बोल सकते हैं या दलित वर्ण का बोल सकते हैं, ऐसे लोगों की संख्या जो है लगभग उन्होंने 350 नोबेल प्राइज़ जीते अब तक। 350 नोबेल प्राइज़ उन्होंने जीते, यानी इसके लगभग करीब 22 से 25% के बीच में उनका योगदान रहा दुनिया में। प्रकाश चंद जी ने यहूदियों के बारे में कहा कि ज्ञान जो है, नॉलेज इज़ पावर की बात कही, तो यहूदी जो है संसार में इनकी संख्या आज लगभग 1 करोड़ 60 लाख के करीब है। और जहाँ तक इजराइल का संबंध है, इजराइल में 95 लाख की आबादी है, यहूदियों की 95 लाख की आबादी है। तो 1 करोड़ में 1 करोड़ 60 लाख की आबादी में यहूदियों ने शिक्षा पर जो महत्व दिया है, शिक्षा पर, रिसर्च के ऊपर, जो शोध पर जो अपना ध्यान आकर्षित किया है, केंद्रित किया है, उसके बल पर उन्होंने 180 नोबेल प्राइज़ जीते हैं 1000 नोबेल प्राइज़ में से। तो इस तरह से हम एक ये यहूदियों का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि नॉलेज इज़ पावर, यानी कि अगर हमारे जनगणना के बाद में हमें पता चलता है कि हमारा शिक्षा का स्तर कहाँ पर है, कहाँ पर स्टैंड करते हैं, तो हमारा हर समाज जो है, जो हर जाति जो है, जो शूद्र वर्ण में दलित वर्ग के अंदर आती है, वो जाति अपने विकास के लिए शिक्षा के मंदिर में जाएगी, शिक्षा के अंदर जाएगी, अपनी शिक्षा ग्रहण करेगी, अपने लोगों को आगे बढ़ाएगी, बूस्ट करेगी, और जो है वो थ्रेशोल्ड, कंपटीशन के थ्रेशोल्ड तक पहुंचेंगी, और वहाँ पर जाकर के वो जो है समाज के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे। लेकिन मैंने एक, मेरा पॉइंट यहाँ पर और जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जो बीजेपी सरकार है, जैसे एनडीए की सरकार आज चल रही पिछले 11 साल से, इस सरकार ने देश की तमाम लगभग 27 से ज़्यादा जो पीएसयूज़ है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उसका जो है निजीकरण किया हुआ है, और उद्योगपतियों को, अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को 20-25 लोग हैं जिनको दिया हुआ है। तो मेरा मानना यह है कि जो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो दलित समाज की जो नौकरियां थी, रिजर्वेशन था, वो ख़त्म हो गया, कम हो गया, उनको अपॉर्चुनिटी नौकरी में जाने की नहीं मिल रही है। तो मेरा सुझाव यह है, मानना ये, मैंने ट्वीट करके कांग्रेस को और गठबंधन सरकार को भी मैंने लिखा था कि जो भी बीजेपी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने जो भी देश की संपदा को, पीएसयूज़ को प्राइवेट हाथों में दिया हुआ है, चाहे वो पोर्ट्स हो या जहाज हो या पानी हो, रेलवे हो, जो भी दिया हुआ है, वो सबका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। जब बहुजन गठबंधन की सरकार अगर सत्ता में आती है, तो ये जो भी इन्होंने प्राइवेट दिया है, निजीकरण हाथों में दिया है, उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, ताकि फिर से जो दलित वर्ग के जो रिजर्वेशन है वो उसको फिर मौका मिले और वो आगे बढ़ने की कोशिश करें बैठ करके। थैंक यू।